हे इट्स संच। तो आपने गर्म डेजर्ट्स के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने ठंडे डेजर्ट्स के बारे में सुना है? वो डेजर्ट्स जो बहुत ही ठंडे होते हैं, जहाँ पे गर्मी नहीं बल्कि सर्दी होती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 10 डेजर्ट जो गर्म की बजाय ठंडे होते हैं। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टकलामाकन डेजर्ट के बारे में। यह बहुत ही ठंडा डेजर्ट है, क्योंकि यह ठंडा डेजर्ट इसलिए है क्योंकि यह हिमालयस के पास पड़ता है और यह चाइना में जो हिमालयस है वहाँ पे पड़ता है, इसलिए यह इतना ठंडा है। यह था टकलामाकन डेजर्ट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं द ईरानियन डेजर्ट के बारे में। द ईरानियन डेजर्ट भी एक ठंडा डेजर्ट है और यह इसलिए ठंडा है क्योंकि इसके पास ही में ही ईरान के माउंटेन्स है और यह अपनी सीजनल लेक्स के लिए बहुत ही फेमस है। था ईरानियन डेजर्ट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं एटाकामा डेजर्ट के बारे में। एटाकामा डेजर्ट एक डेजर्ट प्लेट्यूस की स्ट्रिप है जो कि 1000 किलोमीटर लंबी है। यह एंडेस माउंटेन्स के पास में पड़ता है जो कि अमेरिका में है और यह दुनिया का सबसे ड्राई प्लेस भी है और इसका सरफेस ऐसा है कि जैसे मार्स पे आ गए हों। इसका सरफेस बिल्कुल ही मार्स जैसा है। यह था एटाकामा डेजर्ट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अंटार्कटिका के बारे में। यह दुनिया का सबसे ठंडा डेजर्ट है जो कि 12 महीने बर्फ़ की चादर के नीचे ढका रहता है और यह दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट, कोल्डेस्ट और विंडिएस्ट डेजर्ट है। यहाँ पर 1983 में वोजोक स्टेशन के द्वारा दुनिया का सबसे ठंडा टेम्परेचर -83 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड किया गया था। तो ये था अंटार्कटिका के बारे में। बात कर लेते हैं ग्रीनलैंड के बारे में। यह नॉर्थ पोल में पड़ता है। इसका नॉर्मल टेम्परेचर ज़्यादातर 7 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कभी कभी -3 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, पर आज तक 7 डिग्री सेल्सियस से कभी बढ़ा नहीं है। तो ये था ग्रीनलैंड के बारे में। हम बात करने जा रहे हैं गोबी डेजर्ट के बारे में। यह डेजर्ट बहुत ही ऊंचे ऊंचे प्लेटूस पर स्थित है। हाई एल्टीट्यूड की वजह से ही इसका टेम्परेचर कोल्ड है और यह ठंडा रहता है और उससे पहले ये साइबेरिया में आता था, इसके लिए भी इसका टेम्परेचर बहुत ही कोल्ड है। गोबी डेजर्ट मंगोलिया में है। तो ये था गोबी डेजर्ट के बारे में। बात करते हैं आर्टिक डेजर्ट के बारे में। आर्टिक खुद एक देश नहीं है, आर्टिक एक रीजन है जिसमें कई सारे देश आते हैं, जैसे कि कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, ग्रीनलैंड और जो भी आर्टिक सर्कल के देश हैं वो सभी इसमें आते हैं। यह 12 के 12 महीने बर्फ़ की चादर में ढका रहता है। ये था आर्टिक डेजर्ट के बारे में। कर लेते हैं ग्रेट बेसिन के बारे में। ग्रेट बेसिन में 3 मेन बेसिन आते हैं जिनका नाम है चार्लफैट बेसिन, हामिन बेसिन और क्वीन बेसिन। यूएसए का सबसे बड़ा डेजर्ट है। द रेन शैडो ऑफ सायरा नेवादा और द स्नोई माउंटेन रेंज के बीच में आता है। द ग्रेट बेसिन के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं नामीब डेजर्ट के बारे में। तो नामीब डेजर्ट सदर्न अफ्रीका में है और यह अपने ठंडे टेम्परेचर के लिए जाना जाता है। यह कोस्ट बेंगुला के पास पड़ता है, इसलिए इसका टेम्परेचर बहुत ही कोल्ड है और यह बहुत ही ठंडा डेजर्ट है। इसके पास बहुत ही रहस्यमय शिपरैक्स छुपे हुए हैं। ये था नामीब डेजर्ट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं तुर्कमेनिस्तान के बारे में। तुर्कमेनिस्तान डेजर्ट सेंट्रल
एशिया में पड़ता है। अरल सी और साइबेरिया के बीच में आता है। ये भी बहुत ही ठंडा डेजर्ट है। पे ज़्यादातर तुर्किश लोग रहते हैं। तो ये था तुर्कमेनिस्तान डेजर्ट के बारे में। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो नहीं किए तो जाके करो यार, लिंक्स इन द अबाउट सेक्शन। तो बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।